Student, welcome to my YouTube channel. Next question I am taken from application of derivative maxima and minima. आइए देखते हैं. Prove that the height of the right circular cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of radius r is 2r upon root 3. Prove that height of right circular cylinder of maximum volume inscribed in sphere of radius r is 2r upon square root of 3. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो, इन दोनों में बिना ग्राफ ड्रॉ किए, फिगर ड्रॉ किए क्वेश्चन नहीं आएगा. इसलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझ करके ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा. इसके बाद ही आगे की कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करके हमें निकालना पड़ेगा. ध्यान दीजिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ. प्रूव दैट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम किसका? राइट सर्कुलर सिलेंडर का. ये एक पॉइंट आउट करना है. दूसरी बात, स्फीयर का रेडियस फिक्स कर दिया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक, मान लीजिए फुटबॉल ले लिए बड़ा सा, उस फुटबॉल के अंदर कोई डिब्बी छोटी सी जो बेलनाकार हो, सिलेंडर के आकार का हो, सिलेंड्रिकल शेप में हो, उसमें कितनी बड़ी से बड़ी सिलेंडर समा सकता है. और ऐसा सिलेंडर होना चाहिए जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो. कभी कभी हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि उसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो, कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो. और यहाँ पर फिलहाल जो रिसेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा गया है कि मैक्सिमम वॉल्यूम हो. क्वेश्चन यहाँ से पकड़ में आ रहा है. वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम. इसका मतलब हम सिलेंडर के वॉल्यूम पर ही मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. आगे क्या करना है? स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये फिक्स कर दिया गया है. मान लीजिए ये स्फीयर हो गया, 2D में ऐसे ही दिखेगा बच्चों, 3D शेप नहीं है ये. इसका यहां पर सेंटर होगा. आगे क्या करना है? अब हमें इसके अंदर में कोई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लेना है. राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब जैसे गांव में आप लोगों के पास होगा गेहूं रखने की टंकी या चावल रखने की टंकी, वो बिल्कुल सिलेंडर के आकार की ही होती है, राइट सर्कुलर सिलेंडर. अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई टंकी ऐसी हो जो पूरी तरीके से गोल हो, गोले के आकार का, स्फीयर के आकार का. अब इस स्फीयर में वो बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी टंकी रखी जा सकती है जिसमें मैक्सिमम हीट या मैक्सिमम राइस आ सके. तो देखिए, अगर वो मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा तो उसके
सारे पार्ट मतलब ऊपर के दोनों पार्ट, जो बेस होगा सिलेंडर का, जो टॉप होगा सिलेंडर का, वो इस स्फीयर को इंटरनली टच कर रहा होगा। इसका मतलब हमें ग्राफ बनाने का कुछ आइडिया इस तरीके से आ रहा है कि अगर यहाँ पे टच कर रहा होगा, यहाँ टच कर रहा होगा, उतने ही दूरी पे इधर भी टच कर रहा होगा और उतना ही दूरी पर इधर भी टच कर रहा होगा। इसका मतलब है अगर हम इसे सर्कल माने, फ्रंट व्यू देखें, तो ये सर्कल दिखाई देगा और ये हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगल। ये हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का ये क्या हो जाएगा, डायगोनल। और जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, डायमीटर बन जाएगा, इस स्फीयर का डायमीटर। और इस स्फीयर का रेडियस हमको पहले से गिवन है, तो अगर यहां से सेंटर से स्फीयर के सरफेस पे कोई पॉइंट को मिलाते हैं तो रेडियस होता है, और स्फीयर के सेंटर से कोई पॉइंट मिलाते हैं रेडियस पे सरफेस पर, तो वो भी रेडियस होता है। अब अगर हम इसको थोड़ा 3D शेप देने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए टॉप ऑफ सिलेंडर हो जाएगा और ये हो जाएगा बॉटम ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर के बीचों बीच और इसे हम ज्वाइन करें तो ये हमारे लिए होगा हाइट ऑफ सिलेंडर। और हाइट ऑफ सिलेंडर में देखिए ये तीनों लाइनें जो हैं वो इक्वल साइज की हैं। इसमें हम सिलेंडर ऑफ हाइट, इसी को हम मान ले रहे हैं कैपिटल स्मॉल h, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा बेस सिलेंडर का, और उसका रेडियस हम सपोज कर ले रहे हैं r, और इधर भी हो जाएगा r। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अब देखिए सिलेंडर हमें बोला गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो राइट है तो ये 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। ओके, अब ये 90 डिग्री है तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2r, इस साइड का नाम हो जाएगा 2r और इस साइड का नाम हो जाएगा कैपिटल 2r और ये h हो जाएगा। यहां से हमें मिल जाया करेगा 2r होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और क्या मिल जाएगा, अभी और कुछ नहीं मिलेगा, 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इतना हो गया। अब हमें देखिए करना क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम। सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल लें। किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग हाई स्कूल मेंसुरेशन से ही समझते हैं, वो होता है कितना, 2 पाई r h। यहाँ पे सबसे पहले कुछ सपोजिशन कर लें। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको हम नाम दे दें ए बी सी डी ओ, और इसका नाम रख देते हैं ओ डैश। ए सी इक्वल टू कितना, पहले ए बी इक्वल टू है रेडियस ऑफ सिलेंडर ओ डैश बी इक्वल टू आर। इसका मतलब हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2r। इसके बाद रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है हमें, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, और ये क्या होगा, r। इसका मतलब हो जाएगा ए सी इक्वल टू कैपिटल ए सी इक्वल टू 2r। और सपोज कर लेना है एच ई आई जी एच टी, हाइट ऑफ सिलेंडर
ये कितना हो जाएगा h। एक चीज और समझते चलिए, जैसे अगली बार खुद से इस क्वेश्चन को बिना देखे अटेम्प्ट कर सकूं। इसमें वेरिएबल कौन कौन से मिल रहे हैं। आर तो फिक्स हो गया, मतलब स्फीयर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, स्फीयर की सब कुछ फिक्स है। केवल हमें सिलेंडर को छोटा बड़ा बहुत सारे सिलेंडर इसके अंदर समा सकते हैं। थोड़ा सा फिगर बना के हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ जूम इन कर दिए, है वही रेडियस आर ही रहेगा। हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, हाइट ज्यादा कर दें और रेडियस कम कर दें, तब भी इसके अंदर समाया रहेगा। फिर दूसरी विधि, हम हाइट कम कर दें और रेडियस बढ़ा दें, ये हो जाएगा। लेकिन हमको कुछ एच स्मॉल एच मतलब सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर का रेडियस ऐसे मेंटेन करना है, ऐसे मेंटेन करना है कि वॉल्यूम जो आवे, वॉल्यूम जो आवे इस आर और एच को हमें ऐसे मेंटेन करना है कि जो वॉल्यूम आवे वो कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए और वो इस स्फीयर के अंदर में समाया हुआ हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वॉल्यूम कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये वॉल्यूम किन किन लोगों का फंक्शन है, टू वेरिएबल फंक्शन है, आर का फंक्शन है और एच का फंक्शन है। तो टू वेरिएबल अगर फंक्शन है ये, तो इसमें क्या ध्यान देना है, किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होगा। अदरवाइज जब आगे क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे बीएससी हुआ या एमएससी हुआ, वहाँ पे फंक्शंस आप टू वेरिएबल पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को अभी तक सिखाया गया है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। तो हमें इसे सबसे पहले सिंगल वेरिएबल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। यहाँ से हम आर को एलिमिनेट करेंगे और एच हमारे पास बचेगा। आर को क्यों एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमको आर में कोई रिलेशन चाहिए ही नहीं। रिलेशन किस में चाहिए, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर और स्फीयर के रेडियस के बीच में, इसलिए हमको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां से क्या करेंगे, 4r स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, देखते जाइए। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 4 कट जाएगा, फिलहाल कुछ करना है नहीं हमको। एक बात और, वॉल्यूम का फार्मूला ये तो होते नहीं है, केवल पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई बाई 4 बाहर निकलेगा, पाई बाई 4 बाहर, बचा हमारे पास कितना, 4r स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी मस्ट हैव dv dh इज इक्वल टू 0। तो dv dh अगर हम निकालते हैं, dv dh वो कितना मिलेगा, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट, 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट, h का डिफ्रेंसिएशन कितना, h का डिफ्रेंसिएशन 1, तो 4r स्क्वायर मिल गया, माइनस h क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कितना 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर। अब यहीं पे और कैलकुलेशन कर लेते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। d2v dh2 इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 4, 4r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट बन चुका है वो, माइनस 6h, ओके, माइनस 6h। अब यहाँ कितना मिल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस 3 पाई h अपॉन 2।
अब हमें मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन अप्लाई कर देना है। यहाँ पर क्या मिलेगा, डी एच डी वी डी एच इक्वल टू जीरो, तो 4r² माइनस 3h² इक्वल टू जीरो। नाउ डी वी डी एच इक्वल टू जीरो, दिस implies that 4r² minus 3h² equal to 0. This implies that 4h equal to 2r upon root 3. अब इस हाइट पर मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो उसको भी चेक कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू ये है और यहाँ पी एच का वैल्यू रखेंगे तो एच हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि हाइट तो पॉजिटिव होगी ना, यहाँ से निकालने पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। बट हमें क्या करना है, पॉजिटिव ही लेना है। तो पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, D2V DH2 is negative for H equal to 2r upon root 3. This means that maximum height of right circular cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of radius r is 2r upon root 3. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया हो तो जरूरतमंद लोगों को शेयर करें, जिससे और लोगों को लाभ मिल सके। ये क्वेश्चन एक तरीके से और किया जा सकता है, जो हमने यहाँ सपोज कर लिया है। यहाँ पे देखिए, जो ये हाइट है, हाइट का जस्ट हाफ ये रहेगा, तो हम इसे h/2 सपोज कर सकते हैं। h/2 ये r रहेगा और ये स्मॉल r रहेगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैपिटल R² इक्वल टू h/2 का होल स्क्वायर प्लस r² मिलेगा। कुल मिलाकर के वही देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा कैपिटल R² इक्वल टू h²/4 प्लस r², यहाँ पे कर दीजिए तो 4r² माइनस h²/4 इक्वल टू r²। चाहे जो मेथड लगाइए, दोनों मेथड आसान है।